मैडम, आपने जो कैप बिठाया था वो तो निकल गया है। आपने तो बोला था कि ये कैप परमानेंट है और आपने इसे फिक्स कर दिया है, तो फिर ये कैसे निकल गया? आप ही बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल पे और मेरे क्लिनिक पे। जैसा हमारे पेशेंट ने बताया कि उनका कैप निकल गया है जो परमानेंट था, वैसे आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये कैप फिक्स कर देते हैं तो वो निकल कैसे जाता है, और अगर ये कैप निकल जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, और अगर यही कैप वापस बिठाते हैं तो उसका चार्जेस क्या आता है। ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर ये कैप परमानेंट है और उसे फिक्स करते हैं तो वो निकल क्यों जाता है। कैप निकलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है कि जब हम कैप बिठाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको कैप के ऊपर आधे घंटे तक खाना नहीं है, पानी नहीं लेना है। अगर आप ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो जो अंदर का सीमेंट है वो सेट होने से पहले ही थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैप जल्दी से निकल जाता है। दूसरा रीज़न है कि अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़क या बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड खाते हैं तो पुलिंग मूवमेंट होने की वजह से या कैप डिसबैलेंस होने की वजह से भी कैप निकलने के चांसेस रहते हैं। थर्ड रीज़न है कि जब हम ये कैप बिठाते हैं तो जो सीमेंट यूज़ करते हैं, अगर बिठाने के इमीडिएटली उसके बाद आपके मुंह का जो लार या सलाइवा होता है वो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहता है तो वो जो सीमेंट होता है वो वहाँ से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी कैप निकल सकती है। फोर्थ रीज़न है कि अगर आपको कैप बिठाने के बाद उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कुछ इस प्रकार से दांतों को स्लाइड करते हैं कैप के ऊपर, जिसकी वजह से जो सीमेंट है हमने बिठाने की इमीडिएटली बाद अगर आप उसको स्लाइड करते हैं उसके ऊपर तो कैप डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो सीमेंट एकदम कड़क नहीं हुआ होता है इनिशियल फेज पे, तो उसकी वजह से भी वो कैप जल्दी से निकल जाती है। और फिफ्थ रीज़न है कि अगर आपका कैप लंबे समय तक टिका हुआ है आपके दांत के ऊपर बट अचानक एक दिन निकल जाता है, क्योंकि आपका जो गम्स है वो दांतों के ऊपर के दांतों का गम्स ऊपर की दांतों की तरफ और नीचे का गम्स नीचे के दांतों की तरफ सरकता रहता है किसी भी रीज़न की वजह से, जो कैप वाले दांत के साथ भी हो सकता है। तो वो टाइम पे क्या होता है कि जो दांत का पोर्शन है वो ओपन हो जाता है और कैप हमने जब बिठाई थी उसी लेवल तक रहती है कैप, तो जो वहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है उसकी वजह से वहाँ से भी सीमेंट लीकेज होता है। अगर सीमेंट लीक हो जाता है तो भी आपकी कैप निकल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रीज़न कि अगर आपका कैप ही घिस चुका है और उसके अंदर होल पड़ चुका है तो वहाँ से भी आपका सीमेंट लीक हो जाएगा और आपका कैप निकल सकता है। सिक्स्थ रीज़न है कि अगर आपके दांत का हाइट ही कम है, जब हम दांतों के ऊपर कैप बिठाते हैं ना तो दांतों को ट्रिम करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर जगह देना पड़ता है कैप बनाने के लिए, क्योंकि कैप का जो विड्थ है उतना मिनिमम विड्थ का अगर हम कैप देंगे तो ही वो कैप ज़्यादा दिन तक टिकता है। अगर आपके दांत का हाइट कम है और उसके ऊपर हम कैप बिठा देते तो जो उसका होल्ड करने वाला पोर्शन है कैप का वो कम होने की वजह से भी आपका कैप बार बार निकल सकता है। ये थे कुछ रीजंस। अब जानेंगे कि अगर आपका कैप निकल जाए तो क्या करना चाहिए। कि किसी भी रीज़न से अगर आपका कैप निकल जाता है तो वही कैप लेके आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाना है और उसे रीफिट करके लेना होता है। अगर आप ज़्यादा दिन तक कैप नहीं बिठाएंगे तो वहाँ के गम्स ग्रो करने लगते हैं और आपके कैप का मेजरमेंट चेंज हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग कैप अगर अच्छी कंडीशन में है तो भी हम उसे वापस फिट नहीं कर सकते। अगर आपका कैप डैमेज हो चुका है या उसके ऊपर का सिरामिक टूट चुका है या मेटल घिस चुका है या उसमें किसी प्रकार का होल हो चुका है, ये सारी कंडीशन में कैप निकलने के बाद आपका वही कैप हम फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से वापस सीमेंट लीक होता रहेगा और ये कैप निकलता ही रहेगा। सो अगर कैप डैमेज हुआ है तो आपको कैप रीफिटिंग के बदले नया कैप बना के लेना पड़ेगा। अगर कैप डैमेज नहीं हुआ है तो जो आपका एग्जिस्टिंग कैप था वो 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसे फिट करा सकते हैं और आपका खर्चा बचा सकते हैं। अब बात करेंगे कॉस्ट की कि कैप अगर रीफिट करवाना होता है तो उसका कॉस्ट कितना आता है। सो अगर आपका कैप रीफिट कराना है तो उसका खर्चा 400 रुपये से लेके 500 रुपये से शुरू होता है और वो 800 रुपये से 1000 रुपये तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कैप कौन सा है आपका, ये कैप आप कहाँ पे फिट करा रहे हैं और नंबर ऑफ कैप कितने हैं, उसके हिसाब से उसका खर्चा डिसाइड किया जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर देने का।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको यूजफुल लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मुझे यूट्यूब ने ही नोटिफिकेशन दिया है। सो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।